कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो कृषि विकास दर 5% बनाए रखना आवश्यक होगा। साथ ही उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में कृषि क्षेत्र से $1 ट्रिलियन के योगदान की बात कही। ये लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और सतत विकास पर केंद्रित नीतियों के बिना संभव नहीं होगा। और ओवरऑल जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट की, केंद्र की, या फिर हमारे राज्य का एक्सटेंशन का अमला हो, या आईसीआर के 113 संस्थान हो, या 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारी कोशिश है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये सारा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, आईसीआर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, या केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग का अमला एक दिशा में चले, एक साथ चले। और इसलिए हम लोग अब बार बार ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र, एक एग्रीकल्चर और एक टीम। आज उसी टीम के रूप में हम लोग यहां विचार कर रहे हैं कई चीजों पर। अगर विकसित भारत के लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है 2047 तक कृषि के क्षेत्र में, तो हम मानते हैं कि 5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमको लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और जो विचार मंथन अभी हो रहा है उसमें से ये निकल के आया कि ये संभव है, ये किया जा सकता है और निश्चित तौर पर हम ये करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जिस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और जिसके समाधान ढूंढना है, उनमें से एक है हमारा फूड ग्रेन, जो 93% इलाके में देश में बोया जाता है। उसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ अभी कम है। विशेषकर दलहन और तिलहन की ग्रोथ रेट अगर हम देखें, ये 1.5% के आसपास ही आती है। और पूरे देश में भी अगर हम उत्पादकता देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे देश भर में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है गेहूं की, तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में अलग है। मक्के की तमिलनाडु में अगर ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। तो एक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं उत्पादकता के, उस गैप को हम कैसा भर सके। थोड़ी परिस्थितियां अलग रहती है, कहीं कम ज्यादा बारिश, कहीं मिट्टी का प्रकार, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर नहीं है कि ये गैप भरे ना जा सके। एक तो वेस्ट और वेस्ट, इसके बीच के अंतर को कम करके एवरेज पे कम से कम हम पूरे देश को ले आए। और इसमें हर एक का रोल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का रोल क्या, केवीके का रोल क्या, आईसीआर का रोल क्या, हर एक के रोल को हम तय करने का काम कर रहे हैं। उस पर अभी चर्चा हमारी जारी है। फिर हमको अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है देश को, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपनी कृषि को बनानी पड़ेगी। और उसके हिसाब से हम अपने टारगेट तय कर रहे हैं। अभी 6% एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल होता है, उसको भी बढ़ा के हमको 20% तक ले जाने का काम करना पड़ेगा। और उसके लिए नवाचार, इनोवेशन, एआई से लेके मशीन लर्निंग तक जो नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं और एक लैब से लैंड को कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि रिसर्च, शोध, अनुसंधान होते हैं। आज हमने ये भी कहा कि शोध पत्र लिखे जाते हैं, शोध पत्र का किसान से कितना संबंध है। आपने एक रिसर्च पेपर लिख लिया और संतुष्ट हो गए,
लेकिन उस रिसर्च पेपर का लाभ खेती को कैसे मिले, किसान को कैसे मिले, उस पर उसका मैकेनिज्म बनना जरूरी है। तो लैब को हम लैंड से जोड़ना मतलब विज्ञान को सीधे सीधे किसान से जोड़ने का काम, और लगातार नवाचार और इनोवेशन। और फिर एक विचार ये भी उभर के आया कि इनोवेशन के लिए और फंड्स की आवश्यकता। तो वो फंड्स भी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ रिसर्च पे 0.4% के आसपास खर्चा होता है, उस पर और ज्यादा खर्च की आवश्यकता है। उसको जुटाने के बारे में उस पर भी चर्चा हुई। इनोवेशन ओरिएंटेड रिसर्च नंबर 1, और नंबर 2 जो जरूरत है किसान की। कई बार रिसर्च यहां से तय हो जाती है दिल्ली से, लेकिन गांव में धन्नू पन्ना मन्नू कल्ला की जरूरत क्या है? मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं उनकी आवश्यकता कौन सी रिसर्च की है? तो अब रिसर्च अगर करेंगे तो जो खेत में काम कर रहा है उसकी जो जरूरत है रिसर्च की, उसको देख के रिसर्च करना और उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। हम उत्पादन के अंतर को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए यह भी विचार हुआ कि एक सक्सेस स्टोरी भी है किसानों की, क्योंकि हमारे किसानों ने भी इनोवेशन किए हैं और उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो उस सक्सेस स्टोरी को भी हम बाकी किसानों के बीच ले जाएं। जब एक किसान कर सकता है तो बाकी 10 किसान क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है हमारा, वो सक्सेस स्टोरी को बाकी किसानों के बीच ले जाके उनको और कैसे आगे बढ़ाए। फिर एक बात और स्पष्ट है कि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग काफी कम है और घटती जा रही है। ये 2047 तक 0.6 हेक्टर रह जाएगी। वैसी परिस्थिति में केवल खाद्यान्न के उत्पादन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ और चीज जोड़नी पड़ेगी। अब उसमें पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग कौन से काम हो सकते हैं।